जय रामकृष्ण दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मरदाबाद की ओर से आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं। भगवत गीता की स्टडी के साथ फिर से हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्धरनगव्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। Now we shall start with chapter 3, verses from 26 to the remaining one of the chapter. So this chapter is about Karma Yoga. In the following and the coming shlokas, we shall study about the differences between the wisdom and ignorant man, qualities of the wisdom and the wise and the ignorant man, and how also to perform selfless service and selfless work, being living in the worldly affairs, being living among the world. So we shall start with shloka 26, chapter 3, shloka 26. Na buddhi भेदम जने ज्ञानम कर्म संगीनाम जोशयेत्से सर्वकर्माणि विद्यानुयुक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। So it is the prime responsibility of a wise man to encourage the ignorant people to perform the tasks in the prescribed manner of the scriptures, to follow the rules and regulations of our prescribed scriptures. प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कृता ही मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। व्यक्ति के सभी कर्म, आपके जो त्रिगुण आपके होते हैं उन्हीं के अनुरूप उसके कर्म आपके होते हैं, चाहे आपका सत्व गुण का हो, चाहे आपका राजसिक गुण का हो और चाहे आपका तामसिक गुणों का व्यक्ति हो। तो जो व्यक्ति यह समझता है कि यह सब कर्म मैं कर रहा हूँ, जो आई और मैं की भावना से परिपूर्ण है, जो अहंकार से युक्त है, तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मानता है मैं करता हूँ, आई एम डूइंग ऑल दिस, वेदर इट इज़ रॉन्ग, राइट, इविल, गुड, वट एवर इट इज़, आई एम डूइंग। यही अहंकार, यही आई व्यक्ति को उसकी प्रकृति करने से आपका रोक देता है, उसकी प्रगति करने से आपका रोक देता है, उसे रोक देता है उसकी प्रोग्रेस में आपको। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तो आपका जो ज्ञान योगी पुरुष होता है, जिसने ज्ञान लाभ ले लिया है, जिसने आत्म लाभ कर लिया है, तो वह आपका जो गुण विभाग है और आपका जो कर्म विभाग है, गुण विभाग मतलब कि जो आपका सत्व रजस और तमस से आच्छादित है, और हमारे जो पंच महाभूत हैं, पंच कोशास हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इन सभी चीज़ों को वह समझता है। इनके द्वारा कर्म कैसे किए जाते हैं, इनके द्वारा आपका गुणों से व्यक्ति प्रभावित कैसे होता है, तो वह इन सभी चीज़ों को समझता है, परिस्थितियों को समझता है आपका। और साथ ही यह जानता है, यह जो आत्म तत्व है, यह जो आत्मा है, यह इन सभी चीज़ों से, पंच महाभूतों से, या आपके 24 गुण हैं आपके, इन सभी से परे है। तो वह बंधता नहीं है इनमें आपको। इनकी जो माया है परिलक्षित होती है, इन सभी चीज़ों में जो बंधी हुई है, वह इन सब चीज़ों में बंधना नहीं है, वह इनसे परे रहता है। वह समझता है कि मैं इन सभी चीज़ों से परे हूँ, जो आत्मा इन सभी चीज़ों से परे है। जैसे कि आपका एक प्रसिद्ध आपका कहा जाता है, आपका गहना कर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी गहन है। आप उसे समझ नहीं सकते, उसकी चाल को नहीं समझ सकते, उसकी टेढ़ी चाल को नहीं समझ सकते, उसकी सीधी चाल को नहीं समझ सकते। तो लोगों में इस विषय के बारे में बहुत ही अज्ञानता आपकी है। ये चीज़ मैं सामान्यतः आपका देखता हूँ, समाज में देखता हूँ, समाज में हम उठते बैठते हैं तो वह हर चीज़ के लिए भगवान को दोषी मानने लगते हैं। भगवान ने किया, वो किया, तो हम तो जिम्मेदार हैं ही नहीं, या भगवान ही जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वह ही आपका भगवान को दोष दिया करते हैं, ईश्वर को दोष दिया करते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं वह समझते हैं कि यह जो संपूर्ण प्रकृति है, यह जो मनुष्य जीवन है, वह किन्हीं फिक्स्ड आपका सिद्धांतों से आपका चल रहा है, कुछ लॉज से चल रहा है, कुछ प्रिंसिपल से चल रहा है, जिनको वह बदल नहीं सकता, जिनके प्रकोप को, जिनके फल को वह आपका रोक नहीं सकता। जैसे आपके भगवान श्री कृष्ण थे, वह महाभारत में साक्षात होते हुए धर्म को, अधर्म को देख रहे थे, लेकिन वह उनमें इंटरफेयर नहीं किया गया था। जिसकी जो गति है वह उसको चलने दे रहे थे। तो जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वह इन सब चीज़ों को समझते हैं, और जो प्रक्रियागत कार्य होते हैं उनमें कभी भी वह हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं उनके कहने करने से भी कुछ नहीं होगा। वह तो केवल उसके द्वारा उपस्थित दर्द है, भय है, आशंका है, अनिश्चय की स्थिति है, केवल उसी को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है समझने का। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत स्न विदो मंदान कृत सन विन विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। तो कितनी अच्छी बात कही गई है। तो आपके जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हैं, आपके जो माया से बंधे हुए आपके जो सामान्य प्राणी हैं, वह गुणों में और कर्मों में पूर्णतः आसक्त होते हैं। और जब आसक्त होते हैं तो वह क्या सही है क्या गलत है उसमें वह आपका डिस्क्रिमिनेशन आपका नहीं कर पाते। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता, और अपने को अपनी समबुद्धि के द्वारा उन सभी परिस्थितियों का सामना करता है। वह ना तो दुख में अति दुखी होता है और ना ही सुख में अति सुखी होता है। यही व्यक्ति समबुद्धि आपका कहलाता है। मैंने आपका देखा है, जब बुरा समय आता है तो लोग भगवान को बहुत गालियाँ देते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं, उन्हीं पे सब कुछ दोषारोपण कर देते हैं। और जब सुख का समय होता है तब सभी कुछ मैं हूँ, मैं ही तो करता हूँ, मैं ही तो आपका वह हूँ, मैं ही तो इसका उत्तराधिकारी हूँ। तो ऐसे जो बिल्कुल आपके अनिश्चित बुद्धि वाले लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, उनका तो भगवान ही भला करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः।
मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वह अपने सभी कर्मों को मुझको अर्पित कर दे और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। बड़ी ही अच्छी प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। सब कुछ मुझको अर्पित कर दो और अपना कर्म करो। कर्म से बंधो मत, आसक्ति रहित कार्य करो। ना विजय से मोहित हो, ना पराजय से मोहित हो, ना दुख से दुखी हो, ना सुख में सुखी हो। सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, कि तुम्हें ना दुख की अग्नि जला सकेगी, ना सुख की वर्षा भी हो सकेगी। तुम तो कर्म करोगे कर्म के करने के लिए, बंधोगे नहीं बंधु। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये तवेतद भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ात्मा स्थाविनी विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानापि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिये सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्योरेन वश मागच्छतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्तवनु स्थितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरिते पुरुषः अनिच्छन्नापि वशणे बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्यने मिह वेणीणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो कामना और क्रोध और रजोगुण ये तीनों ही ज्ञान प्राप्ति में और ईश्वर प्राप्ति में महाबाधक है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वह अपने लिए स्वयं खाई उत्पन्न करता है, उसका तो उसमें गिरना निश्चित है। और आजकल रजोगुणों व्यक्ति का, जो रजगुण से आपके प्रभावित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं की हर जगह जय जयकार है। सभी जगह उनका
आपकी प्रशंसा है, सभी जगह उन्हीं की आपकी महिमा अपरंपार है। लेकिन यह जानने का बड़ी विचित्र स्थिति है कि वह सभी कर्मों से आच्छादित होते हैं, वह कर्मों से बंधे हुए होते हैं, तो वह स्वयं अपने लिए खाई खोद लेते हैं। धूमे ना विर्यते वहीर्थ यथादर्शो मलेन चा यथो लबेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमा व्रतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार ज़ेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढकी रहती है, उसी प्रकार काम के द्वारा ज्ञान आपका ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरीणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण लनयन चा। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। तो आपका काम क्या है? आपका ये वैरी है, यह आपका शत्रु है, यह ज्ञान का शत्रु है, यह मुक्ति का शत्रु है। तो जिन्हें मुक्ति और ज्ञान की लालसा है, उन्हें इन कामनाओं से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। उन्हें काम क्रोध और लोभ से परे जाना पड़ेगा और वैराग्य का आश्रय लेना पड़ेगा। इंद्रियाणानि मनो बुद्धिरस्या निधाष्ठा नुमुच्यते अते विमोह यतेश ज्ञानम वृत्तदेहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात्त्वमी इंद्रियाणि यादो नियम्य भरतश्रभ पापमानं प्रजहि होनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों के वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि परायणा हुरंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो वह इस शरीर से आपकी श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है आपका मन, और मन से भी श्रेष्ठ है, परे है वह बुद्धि, और बुद्धि से भी जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है वह है आत्मा। तो उस आत्मा की चिंता कर, उस आत्मा में अपना मन लगा, क्योंकि वही अंत में तुझे तेरी नैया पार लगाएगा, इस भव सागर से पार लगाएगा। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्थाभ्यान मात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस बुद्धि से परे अत्यंत सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जान, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपनी इस काम रूप दुर्जय शत्रु को जीत ले, और अपने मन को मुझ में स्थिर करके अपना कर्म कर, ये युद्ध कर। किसी बात है, मनोनिग्रह करके, इंद्रियों को अपने वश में करके, इंद्रियों का निरोध करके आप उस ईश्वर
ईश्वरीय ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आत्मज्ञान को आप जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार आप कर सकते हैं, वही सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इंद्रिय निरोध से मनोनिरोध और मनोनिरोध से आत्मसिद्धि का ही लक्ष्य आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तभी आप उस ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो ये आपका कर्मयोग के ऊपर आपका अध्याय था। ये कर्मयोग की व्याख्या करता था आपका चैप्टर 3। सो वी हैव कंप्लीटेड अंटिल नाउ 3 chapters of Bhagavad Gita. The next session we shall start with chapter 4. तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार। हमें आप आज्ञा दें। राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।